भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी सेवा पखवाड़ा चल रहा है। देश भर में सेवा के कार्य हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन 10 सालों में आम आदमी को लग रहा है कि देश तरक्की कर रहा है। भारत अर्थव्यवस्था में 12वें नंबर पर था, जो आज चौथे नंबर पर पहुंचा है। पहले बजट आता था तो जीएसटी बढ़ता था। मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ कि जीएसटी को घटाया गया है। ये देश की तरक्की का सबूत है। इनकम टैक्स 2.5 लाख पर टैक्स लगता था, आज 12 लाख तक की छूट है। इस एक टैक्स की वजह से जनता को 2.5 लाख करोड़ का फायदा होगा। ये देश आत्मनिर्भर की ओर जा रहा है। इसको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसीलिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोर के जवाब पर उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने देश को 60 सालों तक लूटा, जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, जमानत के ऊपर बाहर आए हुए हैं, वो लोग ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस को जनता अच्छे से समझ चुकी है। राजस्थान जो गर्त में डूबा हुआ था, उसे 2 सालों में भजनलाल शर्मा प्रदेश भर में जनता से सीधे जुड़कर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के समय आधे टाइम तक तो होटलों में बंद रही सरकार। भजनलाल जी ने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उसमें से 60 से 70% पूरे कर दिए हैं। बाकी के कार्य 3 साल में पूरे कर लिए जाएंगे, बल्कि उससे भी अधिक कार्य होगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे, उसी प्रकार भजनलाल जी भी विकसित राजस्थान की ओर अग्रसर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सेवा पखवाड़ा अभी चल रहा है और उस सेवा पखवाड़े के अंदर पूरे देश भर के अंदर सभी जगह पर सेवा के कार्य किए जा रहे हैं, जिसके अंदर कहीं पर वृक्षारोपण के कार्य हो रहे हैं, तो कहीं ब्लड डोनेशन के कार्य हो रहे हैं, तो कहीं पर पशुओं पक्षियों को दाना देने का काम हो रहा है। तो इस प्रकार से सेवा के रूप में देश भर के अंदर ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है और उसी के निमित्त प्रबुद्ध नागरिकों के साथ भी संवाद का कार्यक्रम यहाँ पर है, क्योंकि देश जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने देखा होगा जिस प्रकार से हाईवे बने हैं, आज भारतमाला जैसी सड़कें बनी हैं, जगह जगह पर एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो वहीं पर जिस प्रकार से हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, तो ये जिस प्रकार से देख रहा हूँ कि आज रेलवे के अंदर वंदे भारत जैसी ट्रेनें प्रारंभ हो रही है, तो ये सारा देश जिस गति के साथ आगे बढ़ा है, मुझे लगता है कि ये एक इन 10 सालों के अंदर आम आदमी को ये लगना लगा है कि भारत तरक्की कर रहा है। और उसी का परिणाम है कि जो 12वें नंबर पर भारत था अर्थव्यवस्था में, वो आज चौथे स्थान पे पहुंचा है। और जीएसटी के मामले में अगर कहें तो पहले हमेशा जीएसटी बढ़ता था, कभी भी बजट आता था तो उसके अंदर जीएसटी बढ़ा करता था, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जीएसटी के अंदर टैक्स को घटाया गया है। तो ये देश की तरक्की का एक सबूत है। और जहाँ इनकम टैक्स था 2.5 लाख रुपए तक यूपीए की सरकार में टैक्स लगता था, आज 12 लाख रुपए तक टैक्स के अंदर छूट दे दी। तो ये लगभग 1 साल के अंदर लोगों को 2.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट इस देश की जनता को होगा इस एक टैक्स की वजह से। तो मुझे लगता है कि ये देश आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है और इस बात को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पर प्रबुद्ध नागरिक के सम्मेलन किए जा रहे हैं और पूरे देश में एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर किए जा रहे हैं। राहुल गांधी बराबर जो है वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर क्या ऐसा है कि जिन लोगों ने देश को 60 साल तक लूटा, इस देश के सबसे बड़े चोर, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जमानत के ऊपर बाहर आए हुए हैं, वो लोग एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश को ऊपर उठाया है और जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है, और आज उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप। मैं तो ये सोचता हूँ कि कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना, और इस बात को जनता अच्छे से समझ चुकी है। और मैं आपको इससे आगे यही कहना चाहता हूँ कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं उसको लेकर इनको तकलीफ हो रही है, इसलिए ये अनलगरत आरोप स्वतंत्र एजेंसियों पे लगा रहे हैं। कभी ये सीबीआई पे आरोप लगाते हैं, कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, तो कभी ईडी पे आरोप लगाते हैं। लेकिन ये इनका काम है आरोप लगाना, लेकिन हमारा काम है सेवा करना, देश को आगे बढ़ाना। और इस काम को देश की जनता से अच्छे से समझ चुकी है। ये मिथ्या आरोप है, झूठे आरोप लगाकर अपने आप को
जनता के सामने स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन ये पप्पू स्थापित होने वाले नहीं। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री प्रसन्नलाल जी शर्मा के काम कैसे हो रहा है? ऐसा है कि आपने देखा होगा लगभग 2 साल होने को है, और 2 साल के अंदर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर के अंदर सब जगह प्रवास करके और जनता से सीधे जुड़कर जिस तरह से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो गर्त में जा रहा था राजस्थान, और कांग्रेस के समय के अंदर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे, और इस प्रकार से कि राजस्थान के अंदर जैसे कोई सरकार ही नहीं चल रही है, वो आधे समय तक तो होटलों के अंदर जो बंद रही सरकार, इसकी वजह से जनता के किसी का सहारा ही नहीं था कहाँ जाए। लेकिन आज हमारे मंत्री हैं, वो सभी जगह पर प्रवासों पे जा रहे हैं, हर महीने जाकर रिव्यू बैठक ले रहे हैं। तो भजन लाल जी ने जो घोषणा पत्र है, जिसको हम संकल्प पत्र कहते हैं, उस संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उनके लगभग 60 से 65% वादे पूरे कर लिए हैं, और अभी 3 साल और पड़े, बाकी के वादे हैं वो भी पूरे करके हम उससे भी ज़्यादा आगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि विकसित भारत, इसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी का भी विजन है कि विकसित राजस्थान, तो विकसित राजस्थान की ओर भजन लाल जी की सरकार आगे बढ़ रही लेकिन है। कृषि मंत्री जी को तो विश्वास नहीं है, वो खुद जो है जायजा के जो है बीजों की दुकानों पर इस तरह से जो है चेकिंग करते हैं। इससे ज़्यादा क्या होगा कि एक मंत्री खुद जाकर अगर कहीं जाके उसकी रेड डाल रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसी संवेदनशील सरकार आप देखो कि जहाँ पर मंत्री इतने सक्रिय हैं, तो जहाँ अगर कहीं पर अगर पता चलता है तो वहाँ पर कार्रवाई होना, ये एक सरकार जो भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारे मंत्रियों की कितनी सक्रियता है। वरना पहले तो एशियों के अंदर बैठे रहते थे, सोए रहते थे, उनको भ्रष्टाचार करना था, उनके कमीशन घर पहुंचता था। आज हमारे मंत्री सड़कों पे और गांव में जाकर बात करते हैं, कैंप लगा के अभी चल रहा है कैंप सेवा पखवाड़े के अंदर सेवा करने के लिए, जिस प्रकार से सेवा पखवाड़े के अंदर कैंप लगाए जा रहे हैं, तो जिसमें सीधा जनता की जो समस्याएं हैं उनको कैसे समाधान हो, इस दिशा के अंदर हमारे भजन लाल जी की सरकार काम कर रही है। कल पूर्व जीएसटी मिल रही है और जीएसटी को जिस तरह से कर रहे हैं उसको लेकर क्या होना? ऐसा है, ये तो जीएसटी जब आया था, एक देश एक कानून जीएसटी के अंदर, तब भी इन्होंने विरोध किया था, और इसी कानून को ये खुद लाना चाहते थे, लेकिन ये ला नहीं पाए, क्योंकि ये देश का ना तो समर्थन प्राप्त कर पाए और ना ही इनके साथ के लोग थे जिनका ये दिल जीत पाए। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इसी जीएसटी के माध्यम से आम आदमी इससे जुड़ा, और जो जीएसटी टैक्स के अंदर आज संख्या 3 गुना टैक्स देने वालों की बढ़ गई है, और उसके बाद में ये जीएसटी के अंदर आपने देखा हमेशा टैक्स लगते थे, बहुत बड़े बड़े टैक्स हर जगह पर टैक्स लगते थे इस यूपीए की सरकार में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार टैक्स को घटाने का काम किया है। आपने देखा होगा कि जो आज इतनी महंगी चीज़ें थी, कल 22 तारीख के बाद में आज वस्तुएं सस्ती हो रही है। आम आदमी को नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है, अशोक जी गहलोत हो चाहे राहुल गांधी जी हो, इनका काम है बेबुनियाद मुद्दों को उठाना, लेकिन जनता है वो अच्छे से समझती है और अच्छे से समझदार है, वो सब मोदी जी के कार्यों को देख रही है, और ये सिर्फ अब बोलना है तो उनको कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो बोल रहे हैं, कोई नहीं।